हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। हमारे छत पे जो टेरेस गार्डन है, बेसिकली जो छोटा सा हमने फार्म टाइप बनाया है, उसमें हमने यहाँ पे जो चने बोए थे, आपको दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में। वो हमने चने अब हार्वेस्ट कर लिए हैं और ये जगह खाली पड़ी है, तो हम सोच रहे इसको कुछ तो यूटिलाइज़ करें। तो क्योंकि अब बारिश का मौसम स्टार्ट होने में 2 महीने बाकी हैं, तो ये बहुत ही सही समय है कॉर्न के फसल लगाने का, मतलब जो भुट्टा बेसिकली अपन लोग बोलते हैं या फिर मकई बोलते हैं, उसको लगाने का। तो हाँ, मैं कुछ मकई के दाने लेके आया हूँ बाज़ार से लगाने के लिए, और ये जो बेड है इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे मकई के दानों को लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा खोद लेंगे। हालांकि हमने खोदा था तो मिट्टी ऑलरेडी तो भुरभुरी है, आप देख सकते हो। तो इसे हम थोड़ा सा और खोद लेंगे थोड़ा सा। ये हल्का हल्का ही खोदेंगे क्योंकि इसमें हम लोग चीज़ें मिलाएंगे, लाइक बोन मील मिलाएंगे, नीम की खली, फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से अच्छी तरीके से सबको मिक्स करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हल्की हल्की बारिश हो गई थी कुछ दिन पहले, मतलब एक्चुअली 2-3 दिन पहले। तो थोड़ी सी मिट्टी ऑलरेडी नमी है इसके अंदर, मतलब बहुत ही थोड़ा सा नमी है। डेट्स ओके, क्योंकि धूप होगा तो सूख जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द राइट टाइम टू प्लांट योर कॉर्न्स। और ये बारिश वाला मौसम वाला बारिश नहीं था, तो आपको उतना लेट नहीं करना है। तो आपको बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो अभी मार्च का एंड आने वाला है, ठीक है, मतलब वही लास्ट वीक बाकी है मार्च का। तो इस टाइम पे आप कॉर्न लगा सकते हो। दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली। सो या हम लोग ये लेंगे नीम की खली और इसको डालेंगे अपने खेत में। ओके, सो अपने पास ये एक फावड़ा जैसा टूल है, ठीक है। तो इसको उठाएंगे और ये डालना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से 300 से 400 ग्राम नीम की खली लग जाएगी इतनी मिट्टी के अंदर। नीम की खली डालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये उसमें हमें हेल्प करेगा, ठीक है। हमने नीम की खली डाल दी है और अब इसमें डालेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। या फिर उससे पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग डाल देते हैं बोन मिल, क्योंकि बोन मिल पता ना वो थोड़ा पाउडर रहता है तो उड़ने लगता है वो। तो पहले बोन मिल डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। ओके, सो हमने ये ले लिया है बोन मिल, अब इसको भी मिला देंगे। ये ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ वो बोन मिल है मेरे ख्याल से। बोन मिल इसलिए दे दें क्योंकि कॉर्न के जो पौधे हैं बेसिकली वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, राइट। तो उनकी जड़ों को मजबूती चाहिए, तो इसलिए हम लोग बोन मिल देंगे ताकि उनकी रूट डेवलपमेंट सही से हो जाए, राइट। आई थिंक थोड़ा और बोन मिल लगेगा हम लोग को। परफेक्ट। सो बोन मिल मिला दिया है, अब बारी है वर्मी कंपोस्ट की। ओके, सो ये रहा अपना वर्मी कंपोस्ट, और ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा क्योंकि कॉर्न का पौधा जो होता है, मकई का पौधा जो होता है, बेसिकली एक तरह की घास है, राइट। एक घास प्रजाति का पौधा है, तो घास को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में चाहिए। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाना पड़ेगा। ज़्यादा मतलब एक्सेस नहीं मिला देना है, मतलब बाकी चीज़ों के मुकाबले हमने इसमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, ठीक है। सो मे बी इतनी सी एरिया में आई हैव टू मिक्स 400 ग्राम से 500 ग्राम तो मिनिमम आपको मिलाना पड़ेगा। आधा किलो वर्मी कंपोस्ट आपको डालना ही पड़ेगा। परफेक्ट। सो हमने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और अपना बोन मिल। अब हम इसे करेंगे मिक्स। तो मैं मिक्स इस स्पैचुला से भी कर सकता हूँ, तो पहले मैं इस स्पैचुला का ही यूज़ करके इसको मिक्स करूँगा, फिर जाके हम लोग इस हैंड हार्वेस्टर से चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। ध्यान रहे क्योंकि इस
वाले एरिया में हमने इससे पहले इसमें चना लगाया था, राइट। सो क्योंकि चना एक दलहन है तो ऑलरेडी इस मिट्टी में नाइट्रोजन थोड़ी बहुत तो उसने कैप्चर किया ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, दैट हैज़ टू बी देयर। बट फिर भी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दिया, क्योंकि चने लगाने के पहले हमने एक गलती की थी कि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाया था। तो मे भी जितना चना ने इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया होगा उतना वो यूज़ भी कर लिया होगा, इसलिए हम इसको इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं ताकि हमारा जो कॉर्न का पौधा है उसको नाइट्रोजन की कमी महसूस ना हो, राइट। ध्यान रहे कि अंदर अंदर की मिट्टी में भी ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर ऊपर रहेगा ना और फिर धूप हुआ तो वो धूप में जल जाता है, ठीक है, और फिर काम नहीं करता है। तो आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना ताकि नीचे तक पहुंच जाए। ओके, सो हमने अपने खेत में सारे न्यूट्रिएंट्स मिला लिए हैं, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और बोन मिल, और हमने मिट्टी अच्छे से मिक्स कर दी। आप देख सकते हो मिट्टी कितनी ही ज़्यादा भुरभुरी हो गई है, कि बहुत अच्छा संकेत है एक्चुअली देखा जाए तो, कि मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए बीज लगाने से पहले। और या सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इसमें बीज लगाएं, और बीज लगा के आप इसमें पानी दे दें और फिर आपका काम खत्म। तो बीज लगाने से पहले हम लोग बीज के लिए होल बना लेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना एक टूल पिकर। तो बेसिकली इससे मैं होल बनाऊँगा, और कॉर्न को बढ़ने के लिए थोड़ा जगह चाहिए होता है, बट अगर आप घने में लगाए तो दिक्कत नहीं है, बट घने में भी एटलीस्ट आपको उसको 15 सेंटीमीटर दूर दूर लगाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस वाले कोने से, ठीक है। मैं एक यहाँ पे लगाऊँगा बीज, ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक यहाँ पे लगा दूँगा, तो बेसिकली मैं इस लाइन में टोटल 4 बीज लगाने की सोच रहा हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ईंट है तो ये जगह वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लगाना चाहता हूँ, फिर एक यहाँ लगा दिया जाएगा, राइट, और एक यहाँ लगा देंगे। ये 3 हुआ, और फिर यहाँ से थोड़ा हट के एक यहाँ पे, नहीं ज़्यादा करीब हो गया, को ज़्यादा करीब भी नहीं लगाना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। सो यहाँ पे एक सही रहेगा, मतलब एक यहाँ पे कोने पे तो लगा ही सकते हैं, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो मैं सारे होल्स बना लेता हूँ जल्दी जल्दी करके। तो अपने पास हो गए 3, 3 6, 3 9 और 2 11। एक मैं यहाँ भी लगा दूँगा, क्योंकि जो लहसुन है ना, तब तक ये लहसुन के पौधे को हम लोग हार्वेस्ट कर चुके रहेंगे तो जगह खाली हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ भी लगा दूँगा लहसुन के थोड़े करीब में, राइट। तो अपने पास हो गए 4, 4 8, 3 11 और 2 14, सॉरी 12 13, ठीक है। 13 पौधे लगाएंगे, उसमें से हम लोग उम्मीद करेंगे कि 10 पौधे तो सही से उगेंगे, और या सो दैट्स अबाउट इट। जगह की भी शॉर्टेज है तो क्या करें तो ठीक है, तो मैं इसमें अब बीज लगाता हूँ गाइस। सो हम कुछ बीज ले लेंगे और इनको बस इन होल्स में डाल देना है, ठीक है। एटलीस्ट 1.5 इंच आपका होल रहना चाहिए, ठीक है। बस इस होल में डाल दो बीज को। किस पोजीशन में डाल रहे हो आप, मतलब या कौन सा हिस्सा ऊपर नीचे से मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आप बीज को डाल दो, बस 1.5 इंच के आसपास होल होना चाहिए आपका, ठीक है। परफेक्ट।
ओके, सो हमने सारे बीजों को अपने उनके करस्पॉन्डिंग होल्स में डाल दिया है। अब हम इन्हें मिट्टी से कवर कर देंगे और अच्छे से पानी दे देंगे, ताकि क्योंकि मिट्टी पूरी सूखी है तो अच्छे से पानी दे देंगे। सो गाइस, हमने इसमें पानी दे दिया है, आप देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से हमने इसको नमी से भरपूर कर दिया है, क्योंकि मिट्टी पूरी सूखी थी। तो स्टार्टिंग में आपने जब बीज लगाने हैं मिट्टी सूखी मिट्टी के अंदर, तो आपको उसमें पानी भरपूर देना। आपको अभी देख के लग रहा हो कि ये पानी ओवर वाटर में कर रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं, आपको पानी पूरा देना, क्योंकि अभी धूप होगा, राइट। अभी ये सुबह का टाइम है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे धूप होगी, और बहुत कड़ी धूप होगी, क्योंकि मार्च ऑलमोस्ट एंड पे है अपने। तो ये सारे पानी सूख जाएंगे, और क्योंकि मिट्टी पूरी सूखी थी तो कुछ पानी तो मिट्टी खुद ही सूख लेगी थोड़ी देर के बाद। अभी आपको इसमें पूरा पानी दिख रहा होगा, राइट। अभी मैं अगर 10 मिनट के बाद आऊँ तो पूरा पानी गायब हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो अंदाज़न उसमें से इसमें हमने 4 लीटर पानी मिलाया है। सो दैट्स हाउ यू प्लांट एनी थिंग इफ़ यू प्लांटिंग फ्रॉम सीड इटसेल्फ। अगर आप डायरेक्ट बीज लगा रहे हो भी एकदम सूखी मिट्टी के अंदर, तो आपको उसे स्टार्टिंग में पानी भरपूर देना है, याद रखना है, ठीक है। और ये वाला जो फर्स्ट पानी है, इसके बाद अगर आपको मिट्टी हल्की सी सूखी हुई दिखे तो ही पानी दे। जब तक बीज जर्मिनेट ना हो जाए तब तक आपको पानी देना है, बट हाँ ध्यान रखना कि ओवर वाटर नहीं करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मिट्टी पूरी सूखी थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी दिया है। क्योंकि आपको मुझे पता है मिट्टी फिर इसको पानी सोख लेगी, और एक्चुअली ये पानी ओवर वाटर नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं होगा। आप देख सकते हो इस तरफ ऑलमोस्ट सूखने लगा है, इस तरफ धीरे धीरे वो सूख लेगा, राइट। अब इसके आगे क्या होता है सीड जर्मिनेट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर बड़े बड़े होंगे। फिर उसमें क्या क्या आपको केयर करना पड़ेगा, क्या क्या इंसेक्टिसाइड्स आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं, फिर क्या क्या स्पेशल केयर आपको करने पड़ सकते हैं फंगस वगैरह का, या फिर फिर इसमें लगता है कि नहीं लगते, किस तरह के कीड़े इसमें लगते हैं, क्योंकि घास है, राइट, इसमें तो कीड़े लगेंगे ही। तो या हम लोग देखेंगे उनको आगे की वीडियोज़ में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा इन सीड्स का, और उससे सीडलिंग्स बनेंगे, भी पौधे बनेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाऊँगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू प्लांट कॉर्न एट योर टेरेस गार्डन गाइज। सो या दैट्स अबाउट इट्स वीडियो। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और एक अच्छे से गार्डनिंग टिप्स के साथ, या फिर एक और एक्सपेरिमेंटल गार्डनिंग के साथ, जिसको अपने छत पे लगा सकते हो एक एक्सपेरिमेंटल क्रॉप की तरह, ठीक है। सो इस वीडियो के अंत रखते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।